ऑलराइट, व्हाट इज 3D कैमरा और क्या ये इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी कंटेंट क्रिएटर्स और हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट्स इसी स्किल की डिमांड कर रहे हैं? देन माय आंसर इज यस। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल ना होती तो NSP पिक्चर्स अपनी 30 सेकंड की रील को एडिट करवाने के लिए आसिल खान को 1 लाख PKR देते, और अगर ये इंपॉर्टेंट ना होती तो ट्यूब सेंसाई अपनी थोड़े दिन पहले की पोस्ट में ये कहता कि मुझे एक ऐसा एडिटर चाहिए जिसको 3D कैमरे का यूज़ आता हो, और अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो मैग्नेट्स मीडिया जैसा बड़ा चैनल इसको यूज़ करता। इवन के सभी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। इवन कि ये जो इंट्रो ने आप सभी को दीवाना कर दिया था, जो कि ट्यूब सेंसाई ने अपनी वीडियो के अंदर यूज़ किया था, वो भी 3D कैमरा के यूज़ से ही बना था। ऑलराइट, अब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया तो हो ही गया होगा। जब तुमसे तुम्हारा हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट्स तुमसे ये पूछेगा कि यार तुम्हें 3D कैमरा का यूज़ आता है, और तुम कहोगे कि नहीं, तो तुम्हारे उस क्लाइंट का रिएक्शन भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो अब समझ लेते हैं व्हाट इज 3D कैमरा। 3D कैमरा 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, एंड दैट इज 3D एंड कैमरा। 3D मीन 3 डायमेंशनल, और कैमरा का तो आपको पता ही है, मतलब ऐसा कैमरा जिसकी मदद से हम 3 डायमेंशंस में देख सकें, X, Y एंड Z। और 3D वीडियोस को हम स्टीरियोस्कोपिक वीडियोस भी कहते हैं, और स्टीरियोस्कोपी मीन्स अ टेक्निक यूज्ड टू इनेबल 3 डायमेंशनल इफेक्ट एडिंग एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ टू अ फ्लैट इमेज। ये बेसिकली जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको कहते हैं स्टीरियो विजन। तो अगर अब भी तुमने वीडियो को मिस या स्किप किया तो ये तुम्हारी एडिटिंग लाइफ का सबसे बुरा दिन हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 3D कैमरा का यूज़ देखेंगे। एक ऐप में बिल्कुल भी नहीं, 2 एप्लीकेशन में अरे नहीं, 3 एप्लीकेशन में, जी हाँ, आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 एप्लीकेशन में 3D कैमरा का यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसको बनाने के लिए मेरी 2 वीक्स की एफर्ट लगी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 3D कैमरा है ये जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही सभी क्रिएटर्स इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो आजकल इंस्टाग्राम पर 3D रील्स बन रही हैं ये भी 3D कैमरा के यूज़ से ही बन रही हैं। इवन कि मैग्नेट्स मीडिया जैसा चैनल भी मेनली 3D कैमरा का यूज़ ही करता है। आप प्लीज़ 3D कैमरा का यूज़ सीख लो यार। मेरी वीडियो से नहीं सीखना ना सीखो, बट आप 3D कैमरा का यूज़ ज़रूर सीखना, क्योंकि ये आपकी वीडियो एडिटिंग को एकदम प्रो लेवल पर लेके जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए अपने अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है। नाउ अब आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। रेशो को मैंने 16:9 रखा है और बैकग्राउंड मैंने ब्लू रखा है। नाउ अब आप प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन से अपनी 3 से 4 पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लेना, और इसको इंपोर्ट करने के बाद आप इसकी पोजीशन को और इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं करूंगा। नाउ अब आपने प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद कोई भी शेप इंपोर्ट कर लेनी है। अब इसको खींच कर आप बड़ा कर लें ताकि ये पूरी स्क्रीन पर नजर आने लगे, और अब आपने इसको एंड पर ले आना है ताकि ये सभी पिक्चर्स के पीछे चली जाए। नाउ अब आपने टाइमलाइन पे जो लास्ट पिक्चर है आपने उस पर टैप करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, और Z एक्सिस वाइज आपने इसको 4000 के राउंड अबाउट ले जाना है। नाउ अब आपने इसी तरह उससे अगली पिक्चर को ले लेना है, और Z एक्सिस वाइज आपने इसको 3000 तक ले जाना है। नाउ इसी सेम प्रोसेस से आपने सभी पिक्चर्स को और Z एक्सिस वाइज 1000 का डिफरेंस रख के आपने पीछे ले जाते जाना है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स सारी छुप गई हैं, तो इसके लिए आपने रेक्टेंगल पर वाली शेप पर टैप कर देना है, और आपने इसको Z एक्सिस वाइज 5000 तक ले जाना है। नाउ अब आपने इसकी पोजीशन को ऐसे सेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ अब आपने अपनी फर्स्ट वाली पिक्चर पर टैप करने के बाद इफेक्ट्स वाले आइकन पर जाना है, और वहां से ऐड इफेक्ट पर टैप करने के बाद 3D इफेक्ट्स में चले जाना है, और फ्लिप लेयर वाले इफेक्ट में से फ्लिप हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ऐड कर लेना है। नाउ अब आपने इसके एंगल को 30 तक ले जाना है।
नाउ अब आपने इसके इफेक्ट को कॉपी कर लेना है और थर्ड वाली लेयर के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। नाउ अब आपने सेकंड वाली लेयर पर टैप करने के बाद इस इधर पेस्ट कर देना है और इधर से इसके एंगल को -30 कर देना है। नाउ उसी सेम प्रोसेस से आपने सेकंड वाली लेयर का इफेक्ट कॉपी करके फोर्थ वाली लेयर में पेस्ट कर देना है। नाउ इधर से पूरी अटेंशन के साथ आपको देखना पड़ेगा। अब आपने प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे चले जाना है और नल को ऐड कर देना है और सभी पिक्चर्स को उसके साथ मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए आपने उस पिक्चर पर टैप करना है। वो कॉर्नर पर आपको TRY वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर टैप करने के बाद नल 1 पर टैप कर देना है। नाउ अब आपने इसको टाइमलाइन पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेना है ताकि इफेक्ट क्रिएट करना थोड़ा आसान हो। नाउ अब आपने बाकी लेयर्स को भी ऐसे ही एक्सपेंड कर लेना है। नाउ अब आपने नल 1 पर टैप करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और Z एक्सिस वाइज इसको नेगेटिव में इंक्रीज कर देना है। आपने इसको इतना ज़्यादा बढ़ा देना है ताकि हमें सिर्फ फ्रंट वाली पिक्चर ही नज़र आए और थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपने एक की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करना है और आपने इसको थोड़ा सा साइड लेना है ताकि हमें पिछली पिक्चर नज़र आए। और अब आपने फिर से Z एक्सिस वाइज भी इसको इंक्रीज कर देना है माइनस में और इसी तरह X एंड Y एक्सिस को भी आपने अरेंज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ना उसी तरह आपने एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करना है और उसी प्रोसेस से आपने अपनी तीसरी पिक्चर को सामने ले आना है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा वापस फर्स्ट पिक्चर पर आए तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप रिवर्स नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं की फ्रेम्स ऐड करके कर रहा हूँ। नाउ अब आपने अपनी सभी पिक्चर्स पर बॉर्डर एंड शेडो अप्लाई कर देना है। उस पर टैप करने के बाद आप बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आपको स्ट्रोक वाला आइकन नज़र आएगा, आप उसको इनेबल कर देना। फिर लास्ट वाला आइकन शेडो वाला आइकन नज़र आएगा, आप उसको भी इनेबल करके इंक्रीज कर देना और इसी सेम प्रोसेस से आप सभी पिक्चर्स को एडिट कर लेना। नाउ अब आपने प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाने के बाद कैमरे वाले आइकन को ऐड कर लेना है। नाउ अब आपने नल 1 को कैमरा के साथ मर्ज कर देना है। मर्ज करने का प्रोसेस सेम है जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। नाउ अब आपको सेंटर में जो बॉक्स वाला आइकन नज़र आ रहा है, आपने उस पर टैप करने के बाद कैमरे वाले आइकन पर टैप कर देना है और कैमरा को इनेबल कर देना है और इधर से आपने कैमरा ऑप्शंस पर जाने के बाद सेटिंग को ऐसे कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ अब आपने कैमरा पर टैप करने के बाद इफेक्ट पर टैप करने के बाद ऐड इफेक्ट पर टैप कर देना है और आपने इधर से मोशन ब्लर वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। नाउ अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है, अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ हियर इज द रिजल्ट। तो अब बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो वैसे तो प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन के अंदर मैं कैमरे वाले आइकन का यूज़ इन डिटेल बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, बट यहाँ मैं आपको इसके बेसिक्स बता दूंगा। सो अगर आप इन डिटेल सीखना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैमरे वाले आइकन को यूज़ करने के लिए कॉर्नर पर जो क्यूब आपको नज़र आ रहा है उसके साथ कैमरे वाले आइकन पर टैप कर देना है। फिर आपने जंप इन वाले आइकन पर टैप करेंगे तो ही ये वर्क करेगा। नाउ आपने एनिमेशन में जाने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर लाने के बाद टैप कर देना है और फिर आपने साथ में जो क्लॉक वाला आइकन नज़र आ रहा है उस पर टैप कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर टैप कर देना है। फिर आपने अपने उस प्रोजेक्ट को कोई भी एनिमेशन दे देनी है। फिर एनिमेशन देने के बाद आपने क्लॉक वाले आइकन पर टैप कर देना है तो ये कूल एनिमेशन बनकर रेडी हो चुकी है। नाउ अगर आप फर्दर इसको एनिमेशन देना चाहें तो आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ।
नो अब इस वीडियो को सेव करने के लिए कॉर्नर पर जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं उस पर टैप कर देना और उसके बाद आपने रेंडर पर टैप कर देना है। देन आपको सेव टू गैलरी वाला आइकन नज़र आएगा, आपने उस पर टैप कर देना है तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तुम एक ऐसे एक्सपर्ट बन चुके हो जिसको 3D कैमरा का कंप्लीट यूज़ आता है। तो अगर इस तरह की मज़ीद 3D वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियोस पर क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।